ये 40 साल में क्या कर लिया आपने? आप मुझे बता दो। आज के ज़माने में कोई वड़ा पाव की दुकान खोल लो क्या? आप मार्केट में क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो? आप क्या डिफरेंस चाहते हो? आप ये बताओ। लोगों ने बोला है कि फोटोग्राफी स्टोर पे फोन करते हैं तो एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं मिल पाता है। लोगों को मंडाई की इतनी आदत हो गई है कि लोगों को फर्क ही नहीं पता सब्जी भाजी में और कैमरे में क्या फर्क है। बहुत सारा स्टॉक लगाया हुआ रहता है डिस्प्ले के लिए, डब्बा पीछे शेल्फ में लगे लगे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे ले लो। क्योंकि स्कैम भाई, स्कैम एक बहुत बड़ा वर्ड है। आप लोग ग्रे मार्केट का प्रोडक्ट बेचते हो, नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। लेकिन ये कम में मिलने वाली चीज हमेशा सही होती है। अरे भाई, ये मार्केट बदल चुका है क्या? ये वो 40 साल पुरानी दुकानें ही मार्केट चलाती रहेंगी? स्कैम ये है कि 4 लोग आपको भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, तो अब आप ही बताओ इसमें गलती किसकी है? वो भड़काने वाले की या भड़कने वाले की? सो हेलो एवरीवन, ये है एपिसोड नंबर 2 ऑफ द पॉडकास्ट फॉर एवरीवन। आज हम दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स को लेके आए हैं हमारे सेट पे। दो स्पेशल गेस्ट्स यानी कि दो भाई हैं जो कि चलाते हैं फोटोग्राफी स्टोर पुणे। देखो, मैं खुद एक फोटोग्राफर हूँ और मुझे पता है मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब मैं इक्विपमेंट खरीदने जाता हूँ। और मेरी तरह ऐसे ही लाखों फोटोग्राफर्स, लाखों सिनेमाटोग्राफर्स या फिर लाखों एंथुजियास्ट होंगे जिन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होंगे। और इन प्रॉब्लम्स को लेके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं और मैं अप फ्रंट अनफिल्टर्ड ये क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ एक फोटोग्राफी स्टोर ओनर से। और ये दोनों भी ओनर्स हमें बहुत ही ज़्यादा मीठे और तीखे आंसर्स देने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होंगे आपके साथ। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं। स्पेशल गेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आज मैं एक ऐसे इंसान को पॉडकास्ट पे लेके आया हूँ जो कि कैमरा के सामने कभी नहीं आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ विशाल भाई की, जो कि फोटोग्राफी स्टोर के ओनर है। और विशाल एंड सागर ये दोनों भी भाई है। फोटोग्राफी स्टोर्स पुणे ये जो है पूरी तरीके से जो कैमरा मार्केट है ना वो हिला के रख दिया है। भाई इनके रील्स देखो, इंस्टाग्राम पे इनका प्रेजेंस देखो। मतलब मैं सच में बता रहा हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो, आप एक फोटोग्राफर हो, आप एक क्रिएटर हो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो विशाल भाई, वेलकम टू सेकेंड पॉडकास्ट। एंड ये जो है हमारे चैनल का बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज मैं खुद एक फोटोग्राफर हूँ और मैं जानता हूँ क्या चैलेंजेस होते हैं। सो ये वाला जो कॉन्वर्सेशन है ना वो पूरी तरीके से एकदम एकदम अनफिल्टर्ड होने वाला है। तो आपको बहुत सारी तीखी और मीठी बातें दोनों भी देखने मिलने वाली है इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विशाल भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड बहुत आज हम लोग यूनिक डिस्कशन करने वाले हैं। और फोटोग्राफी रिलेटेड और कोई पॉडकास्ट मैंने देखा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा। लेकिन इसमें मैं आपको बहुत तीखे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विशाल भाई, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, हाँ हाँ, आप कभी भी कैमरा के सामने नहीं आए हो, रीजन क्या है? आज आपने बुलाया और आ गए। तो मेरे को एक बात बताओ, अभी फोटोग्राफी स्टोर पुणे जो है वो पुणे का वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फोटोग्राफी स्टोर है जो बिल्कुल। इक्विपमेंट बेचता है एंड एवरीथिंग। बट इसमें मुझे एक चीज आपसे पूछना है कि अचानक से फोटोग्राफी स्टोर खोलने का आपके दिमाग में कैसे आया, जबकि पुणे में ऑलरेडी 40 साल पहले के दुकानदार बैठे हुए हैं। सी देखिए, 40 साल की बात तो आप छोड़ दो। क्या किया उन्होंने 40 साल में वो आप भी जानते हो और बाकी लोग भी जानते हैं। रही बात स्टोर खोलने की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपना क्या था, मैं तो फोटोग्राफर था। मैंने अपनी जो जर्नी है एज अ फोटोग्राफर स्टार्ट की। फोटोग्राफी करके मैं आया पुणे, मैंने अपना स्टूडियो चालू किया। कुछ फोटोग्राफर्स को ट्रेनिंग दी मैंने। काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए। वर्कशॉप करते करते आई रियलाइज़ कि देयर आर फोटोग्राफर्स जो मार्केट में हैं जिनको इक्विपमेंट्स परचेस करना है। तो जब हम एडमिशन्स लेते थे, स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे, तो स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर मुझे राइट गियर मिल नहीं रहे हैं पुणे में, या पुणे में एक्सपेंसिव है। तो फिर एक दिन ऐसा हो गया है कि कंपनीज स्टार्टेड अप्रोचिंग अस कि ऐसा कौन सा स्टोर है मार्केट में, ऐसा कौन सा स्टूडियो है जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज एक कैमरा खरीद रहे हैं, मतलब ऐसी कौन सी जगह है। तो स्लोली स्लोली वी गॉट इनटू द डीलरशिप्स। और डीलरशिप से आज कब पता ही नहीं चला कि कब हमने इतने क्लाइंट्स बना लिए स्टूडेंट्स के, और कब चालू हो गया कि आज एक फोटोग्राफी स्टोर का नाम हो गया। तो विशाल भाई, स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है आपकी।
आप मतलब खुद एक फोटोग्राफर हो, आप फोटोग्राफर को भी केटर कर रहे हो, सही बात है। ऑब्वियसली फोटोग्राफर को एक राइट सजेशन, राइट इंसान से ही उसके इक्विपमेंट मिलने वाले सही हैं, बात है। तो उसको घूमने की जरूरत नहीं है। बट मुझे ये पूछना है, आपको डर नहीं लगा कि 40 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग अगर बैठे हुए हैं, हम्म तो अचानक से आपने आपका स्टोर खोल दिया, हम्म तो वो चलेगा नहीं चलेगा, 40 साल वाले का चलेगा, आपका चलेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं देखो हुआ? अभिजीत भाई, अपन ने इतना कुछ सोचा नहीं। आज मेरा स्टूडेंट है, मुझे पता है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने उसको एक राइट गेयर बताया। मैंने कहा ये वाला प्रोडक्ट अपन को लेना है। जब वो एक्स शॉप पे गया पुणे के, तो उसने उसको वाई प्रोडक्ट दे दिया। तो इसलिए मुझे मजबूरन उनको दूसरी जगह से सोर्स करवाना पड़ा प्रोडक्ट। और फिर ऊपर से एक्सपेंसिव रेट्स यहाँ पे पूना में। कब ये इतना फेमस हो गया पता ही नहीं चला, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे किसी के साथ कोई कंपटीशन कर रहे हैं। हमने कभी कंपटीशन के बारे में सोचा ही नहीं। हमने तो सिर्फ जो फोटोग्राफर ने मांगा, हमने उसको वो दिया एट द राइट प्राइस। हमें नहीं पता कि मार्केट का प्राइस क्या है भाई, मैं तो आपके मार्केट में भी नहीं हूँ। मैं तो थोड़ा, आपने देखा होगा, आप अगर मेरे शॉप पे काफी आए मार्केट से होंगे, बाहर है। मार्केट से काफ़ी बाहर हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनका क्या प्राइसिंग है। मैं तो अपना प्राइस देता हूँ, कस्टमर को पट जाता है वो ले लेता है, सीधी सी चीज़ है। भाई डर कैसा है, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप एक फोटोग्राफर को राइट सजेशन दे रहे हो, आप उसको बेस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हो, उसमें डरने वाली क्या बात है। और अब 40 साल की बात तो छोड़ ही दो, क्या किए 40 सालों में, आप बताओ किसका फ़ायदा हुआ 40 साल में। नहीं, लेकिन आज एक्सपीरियंस काउंट करता है ना। नहीं, क्या एक्सपीरियंस भाई, क्या एक्सपीरियंस, आप मुझे बताओ अभिजीत भाई, आज आप कौन से कैमरे में शूट करते हो। आप जो ये कैमरा आपने रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ है, ये क्या कोई फिल्म कैमरा है जो 40 साल पहले आपने कहीं से खरीद लिया। आज मिररलेस का ज़माना है, अल्फ़ा का ज़माना है, ग्लोबल शटर का ज़माना है। फोटोग्राफर को एक नया एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ट्राई एंड बाय चाहिए, उसको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको डब्बा थोड़ी बेचना है। क्या 40 साल में क्या कर लिया आपने, आप मुझे बता दो, क्या किया आपने 40 साल में। आज वो फोटोग्राफर 40 साल वाला आपसे क्यों नहीं संभला जा रहा, आज वो क्यों इधर उधर भटक रहा है। अगर 40 साल में आपने कुछ किया होता तो आज वो फोटोग्राफर हिलता भी नहीं। लेगेसी बन जाती थी उतने साल लेगेसी में। कैसे बनेगी, कैसे करेगी। ये वही लोग हैं जो फोटोग्राफर को सामने खड़े होने नहीं देते थे, एकदम मोनोपोली बना के रखा था। आज फोटोग्राफर के पास ऑप्शन है, इतने सारे ऑनलाइन भी ऑप्शंस आ गए हैं आजकल। तो आदमी ऑनलाइन, उसको पता चल जाता है कि कोई ऑफर चल रहा है, जिससे ऑफलाइन मार्केट उनको चीट ना कर सके। तो अपना तो सीधा फंडा है भाई, फोटोग्राफर आए, आप उसको एक राइट इक्विपमेंट सजेस्ट करो, बेस्ट प्राइस पे दो, फोटोग्राफर अपने आप आपके पास से लेगा। बट मैं ये भी, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम बेस्ट प्राइस दिया तो फोटोग्राफर हमारे पास आएगा ही आएगा। बहुत बार होता है कि फोटोग्राफर हमारे पास आता है, हमसे सजेशन लेता है, और फिर उसको जहाँ से खरीदना होता है वो वहाँ से खरीदता है। हम अपने कस्टमर को फोर्स नहीं करते कि आप हमसे खरीदो। तो उसमें कुछ ऐसी वो बात नहीं है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैंने सजेशन दिया तो आप मेरे यहाँ से ही खरीदो। हमने कभी आज तक किसी को फोर्स नहीं किया। तो विशाल भाई, मेरे को एक बात सबसे पहले तो बता दो कि आप मार्केट में क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो? आप क्या डिफरेंस चाहते हो, आप ये बताओ। आप वही दुकानों पे जाना चाहते हो, डब्बे खरीदना चाहते हो, या आपको प्रोडक्ट गाइडेंस चाहिए। आज के टाइम में फोटोग्राफर को एक्चुअल में नहीं पता कि उसको चाहिए क्या। आज हमारे पास जो फोटोग्राफर आता है वो हमसे पूछता है, सजेशन लेता है कि सर मैं मेरे किट में कौन से लेंसेज डालूं, कौन सा कैमरा खरीदूं। हम उसको राइट सजेशन देते हैं, और सजेशन देने के बाद वो इक्विपमेंट खरीदता है, उसमें कुछ गलत है ही नहीं। हम डब्बे तो बेचते नहीं है यहाँ पे। अब डब्बे बेचने का मतलब आपको समझा कि डब्बा बेचने का मतलब ये होता है कि मार्केट में क्या है, आप कभी किसी शॉप पे गए होगे तो बैकग्राउंड में पीछे 50 कैमरा 100 कैमरा रखे हाँ, रहते हैं। लगे होते हैं। तो फोटोग्राफर जाता है वहाँ पे, फोटोग्राफर उसमें से चूज करता है, शॉपकीपर को पूछता है ये कैमरा कैसा है, वो बोलता है अच्छा है सर। वो बोलता है वो कैमरा कैसा है, वो ये और भी अच्छा है सर, आपका बजट कितना है। तो ये ऐसे करके आप चाहते हो कि आगे फोटोग्राफर कैमरा खरीदे, या उसको प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल पता होना नहीं, चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं तो पूरा रिसर्च करने के बाद ही जाता हूँ। बट देन ये जो है, ये आप जो बोल रहे हो, हम्म ये काफी हद तक सच भी है, बिकॉज मैंने ये मेरे सामने भी होता हुआ देखा है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है, डायरेक्टली डब्बा उठाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये हमें तो खरीदना आपको है। प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आप क्या खरीद रहे हो, आप उसका यूजेस क्या है। आज ऐसा होता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट सिर्फ 50,000 में उसका काम हो सकता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं 2 लाख का कैमरा खरीदूंगा तभी मेरा काम होगा। तो भाई अगर उसका काम 50,000 में हो रहा है तो 50,000 में करके दो। ऐसा थोड़ी है कि 2 लाख का ही कैमरा आपको उसको बेचना है। ये आजकल जो फोटोग्राफर है ना, ये कॉम्बो के चक्कर में पड़ गया है। तो शॉपकीपर से ये क्या करते हैं, ये अपना कॉम्बो बना देते हैं, इसके साथ ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये पूरा कॉम्बो ले लो। उसमें क्या होता है, जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, जो अनवांटेड, जो फोटोग्राफर का नीड ही नहीं है, वो भी वो उसमें खरीद लेता है, और उसका पूरा बजट उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट हो तो जाता मेरा क्या कहना है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उतना खरीदो, है। थोड़ा वो प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करो। 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 3 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके अपने इक्विपमेंट्स खरीदो। एक बार में आप वो पूरा कॉम्बो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप वो कॉम्बो लेके क्या करोगे। तो आजकल का फोटोग्राफर, आप
समझ लो कि भाई ये दिक्कतें चल रही हैं आजकल मार्केट में। नहीं, आपने जो बोला मैं उस पे काफ़ी ज़्यादा एग्री भी करता हूँ, बिकॉज़ मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो विदाउट नॉलेज भी जस्ट बिकॉज़ मैंने S3 खरीदा या मैंने M4 हम्म। खरीदा, तो वो लोग जाते हैं भागते पीछे M4 के। तो हाँ ये जो वेडिंग मार्केट है अभी का, वो हाँ, पूरा M4 पे टिका हुआ है। सही मतलब बात एक है। ने खरीदा, हमारा पूरा एरिया M4 हो गया है। आज आप मुझे बताओ कितने फोटोग्राफर है जिनको 2 लाख का कैमरा चलाना आता है। मैं आपको ये बोलता हूँ 70% फोटोग्राफर आपका ऑटो मोड पे शूट करता है, हुँ, क्योंकि उनके दोस्त ने बोला है कि ये प्रोडक्ट ले लो, एक्स प्रोडक्ट, तो वो एक्स प्रोडक्ट ले लेता है, बट उसका रिक्वायरमेंट वो है ही नहीं। चलो आप ये बताओ, रोज के हम 100 कैमरे बिकते होंगे शहर के अंदर, हुँ, 100 में से कितने फोटोग्राफर उठ के आते हैं? 2 3। भाई उस हिसाब से जितने कैमरे बिक रहे हैं, क्या उतने प्रोफाइल सामने दिख रहे हैं? क्या उतने अच्छे फोटोग्राफर्स आपके सामने आ रहे हैं? कि बिल्कुल किसी नहीं। ने 2 लाख रुपए का कैमरा लिया तो आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में 10 नए फोटोग्राफर आए? नहीं, वो फोटोग्राफर वहीं का वहीं है। जो वो पहले 30,000 के कैमरे में काम करता था, वही काम आज वो 2 लाख के कैमरे में कर रहा है। इससे आप बताओ क्या फायदा हुआ? मतलब बराबर। क्यों खरीद रहे हो आप 2 लाख रुपए का कैमरा जब आपका उतना यूज नहीं है? उससे अच्छा लेंसेज़ अपग्रेड कर लेते। सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि कैमरा अच्छा लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। कैमरा नहीं, अगर वो लेंसेज लेंगे, हुँ। अगर वो लेंसेज अगर चेंज कर दे तो मे बी दे विल गेट द रिजल्ट्स। कैमरा चेंज करने से उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सच है, ट्रू दैट। अब मैं 35 यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट वाला 35 जी मास्टर भी मैंने यूज़ किया है। जी मास्टर के लेंसेज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है, सही। बहुत सारी चीज़ें उसमें सुधर जाती है। तो लेंसेज़ अपग्रेड करना मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा सी रादर देन कैमरा अपग्रेडिंग फुल चेंज गियर। करने से बेटर अगर आप लेंसेज चेंज कर दोगे तो शायद आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पर ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। ट्रू। आज आप एक दुकान पे जाओगे, वो आपको बोलेगा चेंज द कैमरा। वो हुँ, ये नहीं बोलेगा कि चेंज योर लेंस। वो सबसे पहले आपका कैमरा चेंज करने में लगा हुआ है। क्योंकि कैमरा का प्राइस ज़्यादा है। कैमरे का प्राइस ज़्यादा है, एक होड़ सी मची हुई है मार्केट में कि हमने इतने कैमरे बेचे, तो बेसिकली लोग कैमरा ही बेचना चाह रहे हैं। लोगों कॉम्पिटिशन को चल रहा है। सॉल्यूशन नहीं देना चाहता आदमी। आदमी किसी को सॉल्यूशन नहीं देना चाहता। आज फोटोग्राफर को सॉल्यूशन चाहिए। आप उसको सॉल्यूशन दे दो, वो कैमरा नहीं खरीदेगा, वो एक्स्ट्रा लेंसेज नहीं खरीदेगा, उसके पास जो है वो उसमें काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए आए हुए हैं। मुझे सेल बाद में है, पहले मेरे को सॉल्यूशन देना है कस्टमर को। तो यही एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा शायद अलग है या लोगों को पसंद आई है, जिसकी वजह से फोटोग्राफी स्टोर का थोड़ा-सा नाम है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आज आप जैसे क्लाइंट के वजह से जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, आज स्टोर का नाम बना है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नंबर 1 स्टोर है या नंबर 1 है या मार्केट का वो है, वैसा कुछ भी नहीं है। क्लाइंट ही हमेशा नंबर 1 होता है और क्लाइंट का ही हाथ में सब कुछ होता है हुँ। कि कहाँ से खरीदना है, और कोई भी स्टोर नंबर 1, नंबर 2 नहीं होता, सब क्लाइंट के हाथ में है। पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, इक्विपमेंट जब मैं ढूँढता हूँ ना, हाँ। तो मैं ऑनलाइन जब चेक करने जाता हूँ इक्विपमेंट को, रिसर्च करने जाता हूँ थोड़ा-सा। मेरा ऑनलाइन पे भरोसा नहीं है, मैं ऑनलाइन कभी नहीं खरीदता हूँ। हुँ, बड़े इक्विपमेंट जो है वो ऑनलाइन कभी नहीं खरीदता हूँ। छोटे-मोटे जो है, जो एक्सेसरीज़ है ये सब मैं ऑनलाइन खरीद सकता हूँ। सही बट बात बड़े है। इक्विपमेंट पे मैं ऑनलाइन डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ मेरे साथ 1-2 बार धोखा हुआ है हुँ, कि हुँ। मुझे रिटर्न करना पड़ा था पीस, या फिर दूसरे किसी ने रिटर्न किया हुआ पीस मुझे आ गया है। सही बात तो है। ये ऑनलाइन का जो फंडा है, मुझे वो थोड़ा-सा समझना है कि लोगों ने ऑनलाइन खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। आप एक स्टोर ओनर हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप स्टोर ओनर के फ़ेवर में बोलो, बट नहीं, ऑनलाइन डेफ़िनिटली। में डेफ़िनिटली देखो, आपको पता है। मैं किसी को ऑनलाइन खरीदने से रोकता नहीं हूँ। अगर मेरे को कस्टमर बोलता है कि मेरे को ऑनलाइन खरीदना है, मैं बोलता हूँ टेक इट, क्योंकि वो उसका रिस्क है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कभी भी आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो, उसमें सिर्फ़ प्रोडक्ट का लिस्टिंग होता है, उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट के पिक्चर्स नहीं होते। हुँ, तो आपको ये कैसे पता कि उसका बॉक्स ऐसे ही आएगा, उसका सील वैसे ही होगा? मतलब आपको कैसे पता चलेगा आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो जेन्युइन प्रोडक्ट लिया है, वो रिटर्न गुड नहीं है, सील पैक यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है? आप एक स्टोर पे आते हो, आपको उसका प्रोडक्ट का बॉक्स दिखता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखता है, सील दिखता है, बंदा आपको अनबॉक्स करता है, आदमी स्टैंपिंग सामने करके होता है। देता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है या फिर ऑनलाइन परचेज़ करना एक बेटर ऑप्शन है? आप मुझे खुद बताइए। बट फिर हुँ, भी अगर आपको ऑनलाइन खरीदने में सुकून मिलता है, तो आप बेशक ऑनलाइन खरीदो, कोई रिस्क बहुत प्रॉब्लम बड़ा नहीं रहता है है। उसमें, रिस्क बहुत बड़ा रहता है। अब मे बी रिस्क प्राइस है, बट 500, 200, 300 के हिसाब से कम पड़ेगा, बट रिस्क बहुत बड़ा है उसमें। बट फोटोग्राफर को क्या है कि 200 रुपये भी अगर कम है, तो वो ऑनलाइन खरीदना प्रेफ़र करता है। उसमें अपन किसी को रोक नहीं सकते देखो। उसको हुँ, जहाँ से लेना है वो वहाँ से लेगा। समझा सकते हैं, जब उसके साथ कुछ हो जाएगा फ्रॉड, तो मे बी नेक्स्ट टाइम ही विल प्रेफ़र ऑफलाइन शॉपिंग, नॉट ऑनलाइन शॉपिंग। नॉट ऑनलाइन शॉपिंग, बट राइट। उसको ट्राई करने का पूरा हक है। आपको क्या लगता है, जैसे आप अगर अभी फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स आप बेचते हो लोगों को, हुँ। मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको अभी क्या लगता है? मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके साइड से?
फोटोग्राफर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब एक स्टोर ओनर हम्म, फोटोग्राफर की तरफ से क्या प्रॉब्लम फेस करता है? देखो, फोटोग्राफर की तरफ से ना हम्म, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी हुई है, बिकॉज सिंस आई एम अ फोटोग्राफर, हाँ, मेरे को पता है मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। उनकी तरफ से मैंने काफी सारी चीजें सुनी हुई है अबाउट फोटोग्राफी स्टोर पुणे। तो ओके। उनके हिसाब से फोटोग्राफी स्टोर पुणे, आपने अच्छा सुना है कि दोनों कुछ? भी सुना है। अच्छा बहुत लोगों से भी सुना है, बुरा कुछ लोगों से सुना अच्छा तो मैंने भी सुना है, पर मैं बुरा सुनना चाहूंगा है। कि मैं बुरा आपने आपको क्या बताना बुरा चाहूँ, सुना है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बता पाऊँ। आप मैं बताइए। बुरे के बारे में सबसे पहले तो बात करता डेफिनेटली। हूँ। लोगों ने बोला है कि फोटोग्राफी स्टोर पे फोन करते हैं तो एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं मिल पाता है। सही बात तो है। ये क्या इशू है? ये बात ऐसी है, देखिए, सबसे आपने जो एक पूछा कि मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग चीज़ क्या है। आज कभी कभी फोटोग्राफर फ़ोन करता है और पूछता है आज का भाव क्या है। हम्म। लोगों को मंडई की इतनी आदत हो गई है कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पता सब्जी भाजी में और कैमरे में क्या फ़र्क है। हम्म। आज वो फोटोग्राफर मुझे हर दिन फ़ोन करता है, बोलता है आज का क्या भाव है, आज का क्या भाव है, आज का क्या भाव है। और जब हम्म। उसको पूछो उसको कब लेना है, आज ही लेना है, आज ही लेना है, आज का क्या भाव है। तो हम्म। मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग चीज़ ये है कि जब वो मुझे ये बोलता है कि भाई आज का क्या भाव है, तो मैं भाई वो फ़ोन कट करना पसंद करता हूँ। हम्म। क्योंकि क्या है, भाव ऐसा भी नहीं है कि रोज़ भाव चेंज होते रहते हैं। अब कोई बराबर। ऑफ़र आया है तो एक टाइम के लिए रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, लेकिन आप मुझे एक ही चीज़ के लिए रोज़ फ़ोन करो, आज का क्या भाव है, आज का क्या भाव है, मैं आ जाता हूँ। तो एथिकली वो भी रॉन्ग लगता एक्सेप्ट है वो। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब एक इरिटेटिंग है कि एक आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग एक आर्टिस्ट हो, आप लोग इस तरीके की बात करना, मतलब आप ट्रेडिंग कंपनी में काम नहीं कर रहा है, कोई शेयर मार्केट नहीं है कि आज का क्या भाव है। यार कैमरा है, आज आपको कैमरे का रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप कैमरा खरीदोगे, भाव कुछ भी हो। आपका भाई अभिजीत भाई, आपको कोई कैमरे का लेंस खरीदना है तो आप खरीदोगे, फिर भाव ऊपर हो या नीचे हो, आपको आज खरीदना है तो आज ही जरूरत है खरीदना है। खरीदूंगा ही। तो फोटोग्राफर को ये भाव भाव क्या लगा के रखा है, मतलब मुझे वो बात समझ में नहीं आती, आज का भाव क्या है और कल का भाव क्या है। अच्छा कल कितना भाव हो जाएगा, अच्छा ऑफर कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। आप बताओ भाई, मैं यहाँ पे कैमरा बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेडर हूँ या मैं मैन्युफैक्चरर हूँ? क्या मैं बना रहा हूँ कैमरा यहाँ पे? क्या हमें पता है कि कैमरा का कब रेट चेंज होने वाला है? भाई हम लोगों का एक मार्जिन है, वो मार्जिन में से मैं आपको ऑफर प्राइस दे देता हूँ। जो भी हमारा एक मार्जिन है, हम उसमें एक परसेंटेज कट करते हैं और हम आपको बेस्ट प्राइस दे देते हैं। आप ये समझ लो बेस्ट डील ये है कि हम डीलर अपने मार्जिन में से अपना शेयर आपको दे रहे हैं, वो है बेस्ट डील। अब आप उसको बोलो कि भाई डील कब आएगी, डील कब आएगी। अरे भाई मार्जिन दे तो दिया हमने आपको अपना, अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हो आप? बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि भाई खरीद पे दे दिया, फिर भी फोटोग्राफर सेटिस्फाइड नहीं है। नो बेस्ट प्रॉफिट प्राइस बोलते देने के बाद में भी वो क्या बोलता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो है कि फोटोग्राफर को अगर एक ही बार में बेस्ट प्राइस दे दिया, बोलता है अच्छा कोई डील नहीं है क्या? भाई आप क्या चाहते हो कि मैं आपको पहले प्राइस ज़्यादा बताऊं, फिर मैं आपको प्राइस कम करूं, तो ही आपको डील लगेगी? अगर मैं एक बार में एक बेस्ट प्राइस आपको दे दूं तो मतलब वो डील नहीं है आपके लिए। तो विशाल भाई, और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए आ बिल्कुल। रहा है, थोड़ा सा तीखा भी सवाल है। नहीं नहीं बिल्कुल, आप जो ठीक है सवाल पूछो, मैं रेडी हूँ उसके लिए। काफी काफी बार ऐसे होता है हाँ। कि फोटोग्राफर जो है वो बोलते हैं कि हम लोगों ने फोन किया था हम्म, ऑफर के लिए, लेकिन हम्म, हमें ऑफर नहीं बताया गया है या फिर हम्म, ऑफर नहीं है। हम्म। तो ये आज ऑफर रहता है कल ऑफर नहीं रहता है, ये क्या मसला है एग्जैक्टली? देखो, ऐसा नहीं है कि आज ऑफर है कल ऑफर नहीं है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो जिसको लेना होता है वो शॉप पे आ जाता है, जिसको नहीं लेना होता वो हर दिन फ़ोन करेगा, आज का भाव क्या है, कल का भाव क्या है, ऑफर कब तक है, वो किसी को भी नहीं पता रहता। अब क्या होता है, हम लोग भी इंसान है भाई, हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं एक ही कस्टमर का एक ही चीज़ के लिए रोज़ फ़ोन आना कि आज का भाव क्या है, कल का भाव क्या है। प्लस हमें पता है ये कस्टमर हमसे नहीं लेगा, ऐसे भी कस्टमर है जो हमारे यहाँ से कभी परचेज नहीं करते बट फ़ोन करते हैं सिर्फ रेट लेने के लिए, और वो रेट से वो नेगोशिएट करके दूसरे शॉपकीपर्स को परेशान करते हैं या फिर वो वहाँ से परचेज करते हैं। तो मेरा एक सिंपल कहना है कि भाई जब आपको मेरे यहाँ से लेना ही नहीं है तो आप मेरे को फ़ोन भी मत कीजिए, सिंपल सी चीज़ है। और अगर आप फ़ोन कर रहे हो और मैंने आपको प्राइस दिया है तो फिर आप मेरे को रोज़ रोज़ फ़ोन मत करो कि भाई ये ऑफ़र है नहीं है, आज का भाव क्या है, कल का भाव क्या है। स्पीकर पे फ़ोन लगा लेते, आप जो बोल रहे हो कि मैं रेट नहीं देता, मैं उनको लिख के भी दे सकता हूँ रेट। क्या करते हैं ये लोग, ये लोग उसका स्क्रीनशॉट बना के बाकी शॉपकीपर को दे देते हैं और बाकी शॉपकीपर उसका स्क्रीनशॉट कंपनी को दे देती है। उससे क्या होता है, उससे कंप्लेंट हो जाती है और हम लोग को वो ऑफर कंपनी ख़त्म वाले कर, आपके पीछे लग जाते कंपनी हमारे पीछे पड़ जाती है और और वो
मतलब बंद हो जाता है, ऑफर निकल जाता ऑफर है, निकल जाता मतलब है, हमें इसमें बंद करना फोटोग्राफर का पड़ता ही है। नुकसान आप है, ये सोच लो कि हमें फोर्सफुली वो ऑफर को बंद करना पड़ता है, मतलब इसमें हाइड करना। फोटोग्राफर का ही नुकसान है। फोटोग्राफर, मैं आपको एक स्कैम के बारे में और बताना चाहूँगा, आपने क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बताया है। आपने जैसा भी पूछा कि हम लोग फोटोग्राफर्स को रेट क्यों नहीं देते। हम्म। बीच में अभी सुनने आया था मुझे कि कुछ शॉपकीपर्स है, उन्होंने इनाम लगा के रखे थे, आपको भी शायद नहीं पता होगा या सुना होगा, हम्म। कि मार्केट में इनाम चल रहे थे कि ओके। फोटोग्राफी स्टोर ने अगर आपको इतना कम प्राइस दिया, अगर आपने उनकी रिकॉर्डिंग दे दी, हम्म। तो आपको एक सोनी का बैटरी फ्री मिल जाएगा, आपको 5,000 रुपये कम डिस्काउंट दे देंगे, अगर आप उनका रिकॉर्डिंग प्ले हमें ला के दे दो या स्क्रीनशॉट ला के दे दो, तो हम प्राइस मैच कर देंगे, हम एक्स्ट्रा 3,000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आप 3,000 का डिस्काउंट दे सकते हो, तो पैसे ही दे दो ना। आप दूसरे की रिकॉर्डिंग लेके स्क्रीनशॉट मंगवा के आप क्यों मार्केट को और खराब कर प्राइवेसी में भी एंट्रेंस रहे हो? चाहिए। आज आप जो फोटोग्राफर से करवा रहे हो, वो आज दूसरे के लिए कर रहे हैं, कल वो सेम चीज़ आपके साथ करेगा, ट्रू। आपका स्क्रीनशॉट लेगा, आपका रिकॉर्डिंग लेके हम लोगों को देगा। आपके साथ तो हुआ है कभी ऐसे, आपके पास ऐसा आए स्क्रीनशॉट्स और ऐसा रिकॉर्डिंग्स? देखो, ऐसा हम लोगों ने कभी फोटोग्राफर को, मैं आपको आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैंने तो कभी किसी फोटोग्राफर को ये नहीं बोला आज तक कि भाई तू वहाँ से रिकॉर्डिंग लेके आ या तेरे को क्या प्राइस मिला है, मैंने तो कभी नहीं बोला। हाँ, ऐसा मैंने अक्सर सुना है कि मेरा रिकॉर्डिंग और मेरा स्क्रीनशॉट दूसरे दुकानों पे गया है और वो दूसरे दुकानों से कंपनी तक पहुंच कंपनी तक गया है। पहुंचा है, ये अक्सर हुआ है। और कंपनी हमेशा रॉन्ग इंटरप्रेट करेगी कि ये लोग कंपनी, प्राइस से भी ज्यादा कम में बेच रहे हैं, जिस प्राइस में देखिए बेचने क्या चाहिए। होता है कि उनका एक ही कहना है कि ना तो ये कमाते हैं ना हमें कमाने देते हैं। अब वो तो आपने जैसे पहले मैंने आपको बताया 40 साल में उन्होंने क्या किया है। वही ऑफर्स आते थे, कस्टमर को कहाँ पता चलता था, आप मुझे बताओ। आज कोई ऑफर आया एक्स ब्रांड पे, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आज हम अपने पेज पे ना डालें कि ऑफर आ गया, तो बराबर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 5,000 10,000 रुपये का ऑफ है और आप महंगे में खरीद लोगे। राइट, वही तो बोला क्या कि ऑफर बताना क्राइम है? आप मुझे बताओ, अगर आज मैंने बता दिया कि ऑफर है, हम्म, तो ये स्कैम हो गया? नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, मेरे लिए मत तो एनी टाइम अगर आज फायदेमंद ही आपको चीज है। पता चल जाए कि आपने सामने जो माइक लगा है, आपने 10,000 रुपये महंगे में माइक खरीद लिया, तो हम्म। आपको कैसा लगेगा भाई? अभिजीत भाई, आप मुझे बताओ, आपके सामने माइक है, आपने 10,000 रुपये महंगे में खरीदा है, आपको कैसा फील होगा? हम्म। तो अगर आज एक फोटोग्राफर को मैं बता दूं कि तूने 10,000 रुपये महंगे में खरीदा है, वो माइक उस पर ऑफर है, तो उसमें क्या गलत है? कुछ उसमें भी क्या नहीं, स्कैम है? कुछ भी नहीं, ये तो राइट तो गाइडेंस आप है। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? आप भी बेस्ट, जब मैं बेस्ट प्राइस पे दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हो। तो हम्म। इसमें स्कैम क्या है? कुछ भी नहीं, मुझे पर्सनली तो कुछ भी नहीं। स्कैम मैं बताता हूँ, स्कैम क्या होता है। स्कैम ये होता है, अगर मैं आपको बोलूँ जो माइक आपके सामने लगा है, वो माइक मैं आपको 10,000 रुपये कम में दूंगा, और आप वो माइक मुझसे ना खरीदो, और वही सेम माइक आप 10,000 रुपये ज़्यादा में दूसरे दुकान से खरीद लो, ये सोच के कि मैं आपको नकली माइक दे रहा हूँ। तो स्कैम ये है हम्म। कि आपको गुमराह किया गया और आपने वही प्रोडक्ट 10,000 रुपये महंगे में खरीदा। इसको कहते हैं स्कैम। स्कैम इसको नहीं कहते किसी को बचाना कि 10,000 रुपये महंगे में मत खरीदो। लेकिन मुझे एक बात बताइए विशाल भाई, अभी इसमें एक मेरा एक सबसे एक हाँ। मतलब एक काउंटर क्वेश्चन है इसके ऊपर। हम्म। वो ये है कि जैसे हिटलर ने कहा था कि एक झूठ बोलो, बार बार बोलो, सही तो बात है। ऑटोमेटिकली वो झूठ सच में बदल जाता है। तो सही कहीं बात। ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों ने इतने फोटोग्राफर्स को इतनी सारे झूठ बोला है आपके बारे में हम्म। कि वो उनको सच लगने लगे, उनकी मेंटालिटी उस तरीके से क्रिएट होने लगी। देखो, ऐसा नहीं है। देखो, जो होशियार है, जो बंदा पढ़ा लिखा है, जिसको पता है, वो सब जगह पे चेक करके लेता है। वो बराबर। ऐसे इनके एक झूठ बोलने से काम नहीं होगा। ठीक है, फोटोग्राफर इंटेलिजेंट है, आजकल का पढ़ा लिखा है। ठीक है, कुछ मासूम फोटोग्राफर्स है, नए फोटोग्राफर है, उनको ज़्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने पुराने दुकानों का नाम सुना है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा कोई ऐसा दुकान मार्केट में नया है। तो वो अपने वही शॉप पे जाते हैं, ट्रस्ट के साथ जाते हैं कि उनको बेस्ट प्राइस पे मिलेगा, और वो वहाँ से खरीद लेते हैं। उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि ऑफ़र है कि नहीं है। नहीं है। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और रही बात हिटलर की, तो ना आज हिटलर है और ना झूठ का कुछ है। तो इसलिए अपन उस सच्चाई के साथ आप लड़ोगे तो आप हमेशा जीतोगे। मैं तो यही बोलूँगा, झूठ का साथ तो अपन ने कभी पहले भी नहीं दिया और आज भी नहीं देंगे। विशाल भाई, आपकी तरफ से एक प्रो बाइंग टिप आप देना चाहते हो फोटोग्राफर्स को या सिनेमाटोग्राफर्स को? देखो, ये लोग होशियार हैं, फोटोग्राफर आज उसको किसी टिप की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आज मैं भी एक टिप दूँ और दूसरा दुकानदार भी टिप दूँ, तो फिर उसमें फ़र्क क्या है? मैं तो ये बोलूँगा, जब जिसका जो रिक्वायरमेंट हो तब वो खरीदो। आप ऑफर्स के चक्कर में मत पड़ो, आप कॉम्बोज के चक्कर में मत पड़ो। अगर आज आपका कोई लेंस का, कोई माइक का, कोई बैटरी का, कोई एक्सेसरी का रिक्वायरमेंट है, तो
वो खरीद लो। आप ऑफर आने का वेट मत करो या ऑफर जाने का वेट मत करो। जब जिसका रिक्वायरमेंट हो तब आप खरीदो। ऑल्सो कभी भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप चेक करके खरीदो कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो बिल एंड वारंटी के साथ है या नहीं है, क्योंकि वारंटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कोई माइक है आप बार बार नहीं खरीदते, आप कोई कैमरा है वो बार बार नहीं नहीं खरीदते, करते आप हैं एक बार absolutely। खरीदते हो तो आप हमेशा कोशिश करो कि 4 पैसे बचाने के लिए आप कहीं विदाउट बिल प्रोडक्ट ना खरीद लो। हम्म, आप 4 पैसे ज़्यादा दे दो पर बिल के साथ आप बिल के प्रोडक्ट साथ ही खरीदो। खरीदो, और जब रिक्वायरमेंट हो तभी खरीदो। ये नहीं कि आज ऑफर लगा है आपने कैमरा खरीद लिया। आप कैमरा खरीद रहे हो, सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो कि यार सब्जी सस्ती है तो ये वाले खरीद लेंगे। तो बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है इंसान। मेरा यही कहना है, आप प्रोफेशनल्स हो, आपको पता है, आपको किसी टिप की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। जब रिक्वायरमेंट हो आप तब खरीदो। और एक क्वेश्चन है विशाल भाई मेरा आपसे, वेडिंग फोटोग्राफर जो है बेसिकली पहले 1 लाख जो चार्ज करता था, आज उसमें रिप्लेसमेंट में लोग आते हैं जो कि हम्म बच्चे नए नए स्टार्ट करते हैं हम्म और वो लोग 20,000 में वो सर्विसेज दे रहे हैं। हम्म तो एज अ स्टोर पर्सपेक्टिव अगर हम्म देखें तो हम्म आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है क्या? बिकॉज जितने बच्चे आएंगे, जितने हम्म। लोग आएंगे, जितना सैचुरेशन होगा उतना आपका माल बिकेगा। देखो, प्रॉफिट के बारे में तो हमने शुरू से नहीं सोचा। आप प्रॉफिट को तो साइड में रख दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज मेरे यहाँ जो भी आ रहा है वो राइट गियर खरीद रहा है कि नहीं। अब प्रॉफिट और लॉस को साइड में रखो, सबसे पहले उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि वो नहीं? वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर उसको एक दूसरा कैमरे की ज़रूरत है तो ही वो खरीदे, वरना उसको कैमरा या एक्सेसरी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम्म, रही बात, फोटोग्राफर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, उससे स्टोर को कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको कैमरा खरीदना है वो आएगा। आजकल फोटोग्राफर नहीं, इंथुजियास्ट भी हैं जो कैमरास खरीद रहे हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया, लॉकडाउन के बाद में हर घर में एक फोटोग्राफर है, हर बराबर। घर में लोग शूट करते हैं, घर में कैमरा होना ज़रूरी है। आजकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वेडिंग इंडस्ट्री में फोटोग्राफर्स कम हो जाएंगे तो सेल कम हो जाएगा या सेल बढ़ जाएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे लगता है। परफेक्ट। और एक चीज़ मुझे विशाल भाई आपसे पूछनी थी, अगर मैं समझो कोई भी इक्विपमेंट सर्च करता हूँ जो कि इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, एक दो वेबसाइट्स है जो बेचते हैं लेकिन वो एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे बेचते हैं। हम्म, प्राइस होता है 4-5 हज़ार का, ऑनलाइन दिखाया गया है। समझो इंडिया में आने के बाद उसका प्राइस 6-7-8 हज़ार हो सकता है, बट कुछ वेबसाइट्स पे वही प्राइस 14 हज़ार में बिका जाता है। सही बात है। लेकिन अगर मैं ढूंढूं, अगर मैं आपको फ़ोन करता हूँ कभी भी, आपके हम्म, पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल हो जाता है, हम्म। तो इसका क्या एग्जैक्टली सीक्रेट है? और आपके पास ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है नहीं। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो मार्केट है ना, ये मार्केट वही बेचना चाहता है जो आज तक बिकता है। ये लोग नए पहली बात तो इनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। हम्म, ये लोग प्रोडक्ट को स्टडी नहीं करते। आज हम लोग खुद फोटोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स के साथ में डील करते हैं। आज कोई भी एक मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले मैं उसको स्टडी करता हूँ, प्रोडक्ट के फीचर्स देखता हूँ, और मुझे लगता है अगर ये प्रोडक्ट में दम है तो ही मैं वो अपने स्टोर पर रखता हूँ और वो मैं सजेस्ट करता हूँ। राइट। ये लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट को स्टडी करें या वो प्रोडक्ट को रखें, और ना ये प्रोडक्ट देना चाहते। ये तो वही है, जो बिक रहा है वही बेचो। जो नई चीज़ें वो किसी को सजेस्ट भी नहीं करना चाहते, देना भी नहीं चाहते। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप मेरे स्टोर पर फ़ोन करते हो तो वो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो स्टोर पे मेरे आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको कोई लेटेस्ट गियर का शौक है, अगर आप इंथुजियास्ट हो या अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको नए नए गैजेट्स अपने किट में ऐड करने हैं, तो आप एक बार हमारे स्टोर पर विजिट करो, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर वो प्रोडक्ट का बिल और वारंटी होगा, सी हम लोग ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हमारे स्टोर पे जिसका वारंटी ना हो। अगर वो ऑफिशियल तरीके से इंडिया में अवेलेबल है और उसका बिल आता है और वारंटी आती है तो वो प्रोडक्ट आपको मेरे स्टोर पर मिल जाएगा। बट अगर वो प्रोडक्ट का वारंटी नहीं आता तो हमारे स्टोर पर भी वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। विशाल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल पूछना चाहता बिल्कुल। हूँ। कुछ वीडियोस आपके बारे में लेटेस्ट बने, मुझे हम्म, कुछ लोगों ने वीडियोस भेजे, मेरे बिकॉज बारे में वीडियोस। फोटोग्राफी स्टोर के बारे में, अच्छा, ओके। फोटोग्राफी स्टोर के बारे में कुछ वीडियोस बने। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है उससे, हाँ बातों से लोगों की, कि हाँ। इस तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट भी वैसे किया कि ये फोटोग्राफी स्टोर के अगेंस्ट वाला वीडियो है। मेरा बहुत सारा सामान आपके पास से होता है, मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, लोग सही मुझे बात। फिर फोन करते हैं कि भाई फोटोग्राफी स्टोर का ये वीडियो निकला है, तो मैं हम्म लूँ या नहीं लूँ इनके पास से मटेरियल्स। तो ये वीडियो में बेसिकली बताया ये गया है कि ग्रे मार्केट वाला प्रोडक्ट आप बेचते हो, तो हम्म। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा
आपने जानना कौन सा था। वीडियो देख लिया? कहाँ पे, कौन से वीडियो में है जो ग्रे मार्केट के 2-3 प्रोडक्ट? वीडियोस आपके बारे में बने हुए थे, उसमें से एक जो अभी लेटेस्ट वाला वीडियो किसी ने तो डाला था, हाँ, एक रेड शर्ट वाला इंसान था, एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वीडियो मैंने उसने ऐसा बोला है कि ग्रे मार्केट के प्रोडक्ट्स बहुत बेचते सारे हैं। लोग बोलते हैं कि ग्रे देखिए, मैं मार्केट आपको वाला पहले एक प्रोडक्ट है। चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो, वीडियोस तो बनते रहते हैं, वीडियोस बनते रहते हैं, बट सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अभी जो एक रिसेंट वीडियो आया है, वो मैंने भी देखा है, मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने फॉरवर्ड किया है। वो वीडियो मैंने देखा, उसमें हमारे स्टोर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली दे आर लूजिंग आउट देयर कस्टमर्स। उनके कस्टमर हैं जो उन्होंने महंगा प्राइस दिया, वो कस्टमर से ज़्यादा चार्ज किया। आज वो कस्टमर को पता चला कि मैंने भाई महंगे में ख़रीदा, वो उनकी बाजार है, उससे उनका बचाव है। आज हर कस्टमर को या जो भी कस्टमर को उन्होंने महंगे में बेचा है, वो क्या बोल रहे हैं वीडियो में? यही बोल रहे हैं ना कि अगर कि मार्केट में 5,000 10,000 रुपये कम में अगर कोई आपको बोले प्रोडक्ट है, तो ये अफवाह है। यही है ना, जिससे कि आप 5,000 10,000 रुपये महंगे में खरीदो, और जब आप बोलोगे कि मुझे कम में मिला तो बोलेंगे रूमर है, स्कैम है, ग्रे मार्केट वाला ग्रे मार्केट है। और दूसरी चीज़, ग्रे मार्केट नाम का कुछ नहीं होता। ग्रे मार्केट कोई भी प्रोडक्ट जिसमें एमआरपी का स्टिकर लगा हुआ है, वो ग्रे मार्केट नहीं हो सकता। हर प्रोडक्ट जिसका बिल आता है, जिसमें एमआरपी का स्टिकर लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट को आप रजिस्टर कर सकते हो। वो प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाएगा, आपको उसकी वारंटी मिल जाएगी। उसमें ग्रे नाम का कोई सीन नहीं है, और ना 40 साल का लेना देना है। चाहे वो 40 साल पुरानी दुकान हो, चाहे वो 4 दिन पुरानी दुकान है। अगर आपने ऑफिशियल प्रोडक्ट खरीदा है, ऑफिशियल मतलब एमआरपी स्टिकर वाला आपने सील पैक यूनिट खरीदा हुआ है, तो आपको उसका वारंटी मिलेगा। उसमें वारंटी देने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और डरने की जरूरत नहीं है फिर। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदो, अगर एमआरपी स्टिकर होना चाहिए, सील होना चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। आप प्रोडक्ट ऑन करो, ऑन होना चाहिए, दैट्स इट, यू विल गेट द सर्विस। आपके पास बिल होना चाहिए उसका। फिर उसमें 40 साल और 4 दिन का कोई लेना देना ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपके साथ बात करके मज़ा आया, बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिले। और अब हम बुलाना चाहते हैं सागर भाई को, जो कि इससे पहले बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं। 8-10 पॉडकास्ट तो अब भी पेज पे आए, अगर आपने देखे नहीं है तो जाके सबसे पहले देख लो। लेकिन ये वाला जो पॉडकास्ट वाला हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज़ कैंडिड टॉक्स। ये हम लोग पॉडकास्ट एक वीडियो के लिए या और किसी चीज़ के लिए नहीं बना रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे एज अ फोटोग्राफर टू अ फोटोग्राफी स्टोर ओनर। तो बेसिकली ये जो पूरा सवाल जवाब का जो सेशन है ना, ये इसीलिए हम लोगों ने लिया है, ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो, ना ही इसमें से कोई कंटेंट, बट द थिंग इज दैट इसमें तीखे और मीठे सवाल काफ़ी अच्छे थे। तो यस, चलिए, एंड थैंक यू सो मच विशाल भाई, नहीं, आपने बिल्कुल। बहुत टाइम दिया, आपने थैंक यू बहुत सो सारे मच। इंसाइट दिए, बिल्कुल। बहुत माइंड क्लियर किया। बिकॉज इससे पहले ये जो थॉट्स थे, ये जो क्वेश्चंस थे, ये मेरे लिए भी पूछना ज़रूरी हो गया था। बिकॉज सही बात लोग मुझे फ़ोन करके ये चीज़ें बोलते थे कि हाँ चलो ये ऐसा ऐसा है, मैं खरीदूँ नहीं खरीदूँ। अब मुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है उसमें। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल उनको बोल सकते हैं कि सी वो कहीं से भी खरीदे। अगर आज वो हमारे भी स्टोर पे आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि वो प्रोडक्ट देखे, बॉक्स चेक करे, सील चेक करे, और फिर वो प्रोडक्ट परचेस करे। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे, चाहे वो 40 साल पुरानी दुकान हो या वो 4 दिन पुरानी दुकान हो। उसको प्रोडक्ट जो लेना है, वो एक बार बॉक्स ज़रूर चेक करे और फिर खरीदे वो, और बिल के साथ में खरीदे। तो अब हम आ रहे हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ, यानी कि सागर भाई की तरफ। सागर भाई के साथ इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट किया है, काफ़ी अच्छा मुझे वो सीरीज़ लगा, और इसीलिए मैंने इन्हें वापस इनवाइट किया स्टूडियो पे ये वाला पॉडकास्ट करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे पिछले वाले पॉडकास्ट में मैं नहीं था फ्रेम में, तो मैंने ऐसे सवाल पूछे थे जो जेनरिक क्वेश्चंस थे। इस वाले पॉडकास्ट में जैसे मैंने आपसे कहा कि तीखे और मीठे सवाल, तो मुझे तीखे सवाल करना काफ़ी पसंद आता है। और इन सारे पॉडकास्ट में, आने वाले पॉडकास्ट में भी आपको काफ़ी सारी तीखी और मीठी दोनों भी बातें मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद सागर भाई। सो सागर भाई, वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको वापस आके? अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, जो अपन ने पॉडकास्ट डाले थे उसमें सबका बहुत प्यार मिल रहा है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर शोइंग देयर लव। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी बोला कि आपने जो पॉडकास्ट डाले हुए हैं बहुत अच्छे डाले हुए हैं, कीप अप द गुड वर्क। तो इट फील्स गुड। जब मैं लास्ट टाइम पॉडकास्ट शूट कर रहा था तो कुछ ज़्यादा टेंस था। आज आप देख रहे हो कि थोड़ा रिलैक्स हूँ, थोड़ा जो ना चिल है। क्योंकि आज हम लोग एकदम कैंडिड कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल कैंडिड। अनफिल्टर्ड। नहीं नहीं, बिल्कुल कैंडिड के लिए तैयार है, अनफिल्टर्ड ही है। सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मैंने विशाल भाई से भी पूछा था। 40 साल पहले की दुकान रहने के बाद भी बिल्कुल भी आपको डर नहीं था दिमाग में, मैं स्टोर खोलूंगा मेरा तो
चलेगा नहीं चलेगा, 40 साल पहले वाले लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंपटीशन वाइब रहेगा नहीं रहेगा, क्या है एग्जैक्टली? भाई मेरे को एक चीज बताओ, आज के ज़माने कोई वड़ा पाव की दुकान खोल रहा हूँ क्या, जो मेरे को 40 साल पुराना टेस्ट देना पड़ेगा? अबे अपन एडवांस इक्विपमेंट का बिजनेस है, अपन ग्लोबल शटर के ज़माने में अपन हैं। आज के तारीख में लोगों को लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, और ये कोई अपनी दुकान पे नहीं बनते हैं। ये सब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, उनके फैक्ट्रीज में बनते हैं। वी आर जस्ट द रिटेलिंग काउंटर, हम लोग बना नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो कौन सा 40 साल और क्या 40 साल, ये समझ लोगों का रहे? सवाल है। बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि 40 साल पुरानी दुकान है तो हम लोग वहीं से लेने वाले हैं, तो तो भाई इसीलिए। वहां आपको वहां से लेने में क्या मिला? आप मेरे को बताओ, इतने सालों में क्या मिला? क्या लेने वाला बंदा 40 साल का है? क्या वो 40 साल पुराना इक्विपमेंट खरीद रहा है? या उसको ऐसा 40 साल पुराना क्या एक्सपीरियंस मिल गया वो दुकान से खरीदने में? आप मेरे को बताओ। चलो मैं आपकी बात एक बार मान भी लूँ, मुझे ये बता दो कि आप डिफरेंट क्या बेच रहे हो, मतलब आपके पास से क्यों लेना चाहिए? भाई 100 बात की एक बात, 40 साल में मार्केट बदल गया है। पहले जो मार्केट था वो बिजनेस सेंट्रिक मार्केट था, अभी कस्टमर सेंट्रिक मार्केट है। पहले दुकानदार बेस्ट है करके कुछ भी बेच देता था कस्टमर को, कस्टमर भी खरीद लेता था। आज के तारीख में कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं सोल्यूशन चाहिए। तो आज हम जो अपने स्टोर पे दे रहे हैं ना, हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट बिफोर वी गिव द इक्विपमेंट टू देम। हम लोग इक्विपमेंट समझते हो, ये इक्विपमेंट समझने की जो हमारी कैपेबिलिटी, इसके पीछे भी हम बहुत होमवर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में 10 नए प्रोडक्ट आए 10 के 10 स्टॉक कर लेते हैं। भाई हम भी रात दिन वो प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या वो प्रोडक्ट में दम है, क्या बेनिफिट है, क्या वो करंट प्रोडक्ट से बेटर है, उसके बाद ही हम वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। और जब आप दोस्त लोग, photographers, cinematograpers, filmmakers, budding vloggers, they all ask for this product, we always go with the confidence कि हाँ मैंने रिव्यूज चेक किए हुए हैं और ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ये बताओ, आज के दिन में आप 7 साल पुराना कैमरा खरीदना चाहोगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट ही चाहिए ना। यस। तो सर लेटेस्ट प्रोडक्ट ग्लोबल ब्रांड्स हम लोग दे रहे, क्या गलत कर रहे हैं उसमें? तो इसमें 40 साल पुरानी कौन सी बात आ गई? कोई सोने का सिक्का थोड़ी ना बेच रहा हूँ मैं 22वीं सदी का। नहीं, आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली सच है, बट बेसिकली मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाहता था आपसे कि लोग यूजुअली उस साइड ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सर देखिए, ट्रस्ट तो देखिए बनाने से बनता है, और ये जो ट्रस्ट वाला जो काम है, जो लॉयल्टी वाला काम है, एवरीवन हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर दैट। अब आप True. ये बताइए कि इतना बड़ा शहर है पुणे, इतना बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, गिने चुने दुकानदार हैं बस। कोई भी नहीं, पुणे में तो लिटरली कुछ भी नहीं था। तो जब गिने चुने दुकान हैं, गिने चुने दुकानदार हैं मार्केट में, तो एक मोनोपोली सी बन गई थी मार्केट में इतने सालों से। वही गिनती की 2-3 दुकान, आप उधर ही प्राइस आपस में कंपेयर करते थे और ले लेते। आपको ऐसा लगता था वाह बढ़िया डील मिल गई। बट अगर आप डिटेल में जाओ, कभी हिस्ट्री में जाओ, तो वो जो 3-4 दुकानें हैं वो एक ही रिश्तेदारों की हैं। तो एक मोनोपोली सी बन गई थी मार्केट में। मतलब एंड कहीं पे भी फोन करो आपको नियर टू सेम ही सिमिलर ही रेट्स मिलने वाले हैं। सिमिलर ही प्राइस मिलते थे, 500-1000 रुपये ऊपर नीचे। तो मेरा आपको क्या कहना है, एक मोनोपोली सी बन गई थी और कोई उसको एंजॉय कर रहा था मोनोपोली। अब हम आ गए पिक्चर में, हम आ गए तो सामने वाले का धंधा चौपट हो गया, मोनोपोली टूट गई। तो फिर भड़काऊ भाषण चालू हो गए, खलबलाहट मच गई मार्केट में कि भाई ये कौन आ गया एकदम से जो बेस्ट प्राइजेस दे रहा है। क्योंकि अभी तक के आपके कानों में वो बात आपने सुनी नहीं थी ना कि ये स्टोर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो पुराने दुकानदारों का बिजनेस जा रहा है, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये नए प्लेयर है, ये ऐसा बेचते, वैसा बेचते, कैसा बेचते। सर आपको भी पता है, हमें भी पता है, अभिजीत भाई आपने कितने इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ से खरीदे हुए। एब्सोल्युटली। आप मेरे को बताओ, कभी कोई कंप्लेन आई? नहीं, कोई भी नहीं। कभी और नहीं। अगर कंप्लेंट होती भी थी तो वो रिजॉल्व हो जाती थी। करेक्ट, बट मेरा ये कोशिश है हम लोगों की टीम की कि कोई कंप्लेन आए ही ना, पहली बात। और अगर आएगी तो हम रिजॉल्व भी करेंगे। जब आप कोई भी प्रोडक्ट विद बिल एंड वारंटी खरीदते हो, तो वो ब्रांड की सर्विस देने की जिम्मेदारी उनकी है। और वो अगर आपने प्रोडक्ट जो वारंटी के साथ लिया, आपको सर्विस मिलेगी। तो उसमें आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कंसर्न। लोग मार्केट में जबरदस्ती का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और व्हाट आई थिंक वो ये सोच रहे फोटोग्राफर कर रहा है।
बट उनको ये पता होना चाहिए कि उनका क्लाइंट होशियार है, स्मार्ट है। हम्म, जब आप किसी स्मार्ट आदमी को ऐसा आंसर दोगे ना, ही विल से टेक अ वॉक। बट आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोलोगे ना जिसकी प्रोसेस करने की क्षमता नहीं, वो शायद से इनकी बात मान लेता है। और ऐसे में क्या होता है, हमारे जो मासूम दोस्त हैं, कुछ दूर दराज से जो फ्रेंड्स वो फंस आते हैं, जाते हैं उसमें। बाहर से आते हैं, वो इनकी बातों में फंस जाते हैं। क्योंकि कैमरा ऐसी चीज़ है भाई, आप रोज नहीं खरीदते हो। आप कब खरीदते हो? 6 महीने में एक बार, साल में एक बार। तो आप क्या श्योर होके लेना चाहते हो? तो कोई आपको देना चाह रहा है, मैं भी आपको वो श्योरिटी के साथ दे रहा हूँ। मैं भी आज आपको श्योरिटी के साथ देना चाहता हूँ। बट अगर कोई आपको उसके बारे में कोई दूसरा आदमी भड़का दे, तो भाई उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। राइट। तो आप मेरे को बताओ कि हमारी इसमें क्या गलती? हम तो अपने साइड से बेस्ट ही दे रहे हैं सामने वाले को। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 90% लोग होशियार हैं, दे आर कमिंग टू अस। हाल ही में हमने लास्ट मंथ में क्लोज टू 100 कैमरास डिलीवर किए, आप मानोगे? दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि 40 साल पुराने वगैरह से कुछ नहीं होता। लेटेस्ट इक्विपमेंट, नए ज़माने की नई दुकानें हमारे पास, लेटेस्ट इक्विपमेंट हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए एट बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस। और वही एक मोटो हमने 4 साल पहले चालू किया था जब दुकान चालू की थी, कि सोल्यूशन देना क्लाइंट को। वो सोल्यूशन देते 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 आज हमें 4 साल हो गए, हमें खुद को ही नहीं पता चलता, और इतने सारे दोस्त लोग हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ अस। सो आई डोंट Absolutely. थिंक सो देयर शुड बी एनी कंप्लेन। और एक सवाल मेरा सागर भाई आपसे ये था कि जैसे अगर मैं जाता हूँ सिटी में किसी दुकान में, जैसे बहुत सारा स्टॉक लगाया हुआ रहता है डिस्प्ले के लिए, लेकिन जब मैं आपके स्टोर पे आता हूँ, स्टोर काफ़ी लग्जूरियस है, लेकिन मुझे कोई ऐसे बॉक्सेस नहीं दिखते। तो ये क्या एग्जैक्टली सीन है इसमें, मुझे वो समझ में नहीं आता। मतलब मैं डर जाता हूँ उस टाइम पे, या फिर और कोई फोटोग्राफर आएगा तो वो ज़्यादातर लग्जरी के पास देखेगा, बोलेगा हाँ चलो एक स्टैंडर्ड, बट शोकेस के लिए मटेरियल नहीं है बहुत सारा उधर। तो ये क्या है इसके ऊपर आपका? सर, हम लोग हर फोटोग्राफर, हर सिनेमेटोग्राफर को एक आर्टिस्ट मानते हैं। और आर्टिस्ट जो रहता है उसको एक अलग सी स्पेस क्रिएट की हुई है जिससे ही फील्स डिफरेंट। आप एक ग्रोसरी शॉपिंग, कोई मेडिकल की दुकान, कोई भाजी खरीदने नहीं जा रहे हो कि आपको एक आदत है, वैसे ही स्पेस बनाया हुआ है। यो हम लोगों ने जो एक अपना स्टोर का जो एक सेटअप किया है, वी हैव डन अ सेटअप टू सेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। योर कैमरा बाइंग एक्सपीरियंस शुड बी फैंटास्टिक। सेकंड थिंग, जो अक्सर एक टिपिकल सेटअप रहता है शॉप्स के पीछे, की पीछे बहुत सारे डब्बे लगे रहते हैं और ये सब लगे रहते हैं, तो हम लोगों ने वो जानबूझ के नहीं रखा है। सी वो डब्बा पीछे शेल्फ में लगे लगे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे ले लो, या शॉपकीपर उसको ये बोल रहा है कि ये डब्बा बेस्ट है, ये डब्बा बेस्ट है, ये डब्बा बेस्ट है। आप कभी पूछ के देखो उनको क्या फीचर्स हैं, बोलेंगे हाँ ये बढ़िया है, ये उससे बढ़िया है, ये उससे भी बढ़िया है, और उससे 2 क्वेश्चन पूछो, सब बढ़िया है। बट आप ये बात मानो, ये सब कल की बातें हो गई हैं, पुरानी बातें हो गई हैं। हर एक कैमरा आज के तारीख में कॉम्पिटिटिव है, हर एक कैमरा का एक यूएसपी है। हर क्लाइंट जो लेने आता है वो अलग है, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग है। आज आपका रिक्वायरमेंट अलग है, हमारा रिक्वायरमेंट अलग है, सबका रिक्वायरमेंट अलग है। अलग है। तो जब हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे? तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट आवर स्टोर, कि रिक्वायरमेंट समझ के हम उनको बेस्ट इक्विपमेंट देना चाह रहे हैं। देना चाहते हैं। अब अभिजीत भाई आप ये बताओ, जब बंदा स्टोर पे आता है कैमरा लेने, कितने कैमरे लेने हैं उसको? एक, दो, Absolute. एक ही कैमरा, मतलब मैं अगर जाऊंगा तो मैं एक ही बेस्ट के सिनेरियो में 1, हाँ रेयर के सिनेरियो में 2। तो पीछे हाँ 50 डब्बे लगा के मैं क्या करूँ? तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब आपका लेना बेस्ट है और आप मैच मेकिंग साइट पे नहीं हो, आप प्रोफेशनल के पास आए हुए हो। एब्सोल्युटली तो जब आप प्रोफेशनल के पास आए हो तो आपको जो पूरा जो होमवर्क है वो हमने कर लिया है। इसके लिए तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे खरीदने से पहले। राइट 4 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपको 2 प्रोडक्ट जो शॉर्ट लिस्टेड है वही बताते हैं, जिससे आपका जो 20-30 देखने का जो टाइम हो या पुराना जो कंपैरिजन का काम हो वो सब एलिमिनेट हो जाए, आपका भी टाइम बचता है, एंड वी वांट टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। राइट एब्सोल्युटली। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस। सागर भाई, पेज पे जब मैं जाता हूँ, फोटोग्राफी स्टोर का जो पेज है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन पेज है। इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मुझे उसके ऊपर देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ आती है। लेकिन ना, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, पहले ऑफर्स थे, अब ऑफर्स क्यों नहीं आ रहे? ये आपने है ना बहुत अच्छी बात पूछी, और इसका मैं आपको क्लियर शब्दों में सिंपल आंसर देता हूँ।
ये जो फोटोग्राफर्स हैं उन्हीं के कारण हम लोगों को बंद करना पड़ा। हम पहले पेज पे रील डालते थे, हम पेज पे पहले रील डालते थे, ऑफर आउट कर देते थे। बंदा क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेके दूसरे स्टोर पे भेज देता है, दूसरा स्टोर वाला कंपनी वाले को भेज देता है, कंपनी वाला हमारे ऊपर एक्शन लेता है, बोलता है अभी डिलीट करो, अभी क्यों डाल दिया, ये क्यों डाल दिया, आप ओपनली मतलब नहीं बेच सकते, ऐसे नहीं बेच सकते, वैसे नहीं बेचते। तो भाई डालना ही बंद कर दिया मसला। एक और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो हमने चालू की थी और हमें मार्केट की परिस्थितियों के चक्कर में बंद करनी पड़ी। हमने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ट्राई एंड बाय का। ट्राई एंड बाय का कंसेप्ट ये था, आज आप इक्विपमेंट 3 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का खरीद रहे हो, वो प्रोडक्ट को हम पहले आपको ट्रायल के लिए देते थे। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप खरीद सकते थे। बट कुछ लोगों ने वो चीज को दूसरे ही तरीके से तोड़ मोड़ के जोड़ दिया और क्लाइंट को बोला कि हम आपको ओपन पीस, यूज पीस दे रहे हैं। अबे ऐसा हो सकता है क्या कि भाई ट्रायल के लिए 100 कैमरा हो मेरे पास, ट्रायल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक कैमरा, दो maximum। कैमरा, उससे ज़्यादा हो सकता है क्या? बट कैमरे तो बिक रहे हैं ना भाई, 50 के ऊपर कैमरा बिक रहे हैं, तो वो कैसा पॉसिबल है? तो ये जो हम लोगों ने आपको एक ट्राई एंड बाय की फैसिलिटी लेके आई थी आपके एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ दीज मार्केट कंडीशन हम लोग को पुल बैक करना पड़ा। इसमें आप बताओ दोनों ही सिनेरियो में जो मैंने आपको दोनों केस बताए, नुकसान किसका हुआ? फोटोग्राफर का सबसे बड़ा नुकसान, उसको डायरेक्ट ट्राई करने के लिए मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी खो बैठा। अब उसको अल्टीमेटली रेंट पे कैमरा लेना पड़ेगा, वो भी उसको एग्जैक्ट फीचर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एक दिन करेगा ट्राई, और रेंट पे जो कैमराज है वो ऑलरेडी वेरेंटेयर हो चुके होते। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आपसे पहले आपके बेनिफिट का ही करने का सोचते हैं, बट क्या होता है कि आपको वो समझने में देरी हो जाती है और उसके बीच में आपको पता है मुनाफा और घाटा किसका हुआ है। राइट। तो हम अपने साइड से बेस्ट पॉसिबल ट्राई करते हैं आप लोग को बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देने के लिए। सागर भाई एक क्वेश्चन पूछना था, आप क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो मार्केट में? जो प्रोडक्ट्स आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दें, तो वी आर ट्राइंग टू गिव यू सोल्यूशन रादर देन सेलिंग यू द प्रोडक्ट्स। दैट हैज़ बीन आवर अप्रोच, और वही अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बेच नहीं रहे हैं प्रोडक्ट्स, हम आपको सोल्यूशंस दे रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस विच वी आर क्रिएटिंग इन द मार्केट। सेकेंड थिंग, एक मार्केट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहा था, उसमें जो नए इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आए थे वो कभी लोकली अवेलेबल ही नहीं हुए। कभी भी आप जैसे एंथुजिया जैसे आपका भी मैं यहाँ पे सेटअप देख रहा हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट्स है जो आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, जो हमारा पॉडकास्ट का सेटअप है। राइट। तो आप व्यूअर्स को वो भी दिखाना आगे कभी कि Absolutely। क्या आपका सेटअप है। तो मैं अब आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो व्हाट इज़ यूनिक अबाउट अस इज लाइक, हम लोग वो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी वाले लोग हैं। मतलब ऐसा एक है, सर्टेन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है, 4 से 5 प्रोडक्ट वो मार्केट में बिकते हुए आ रहे हैं 4 सालों से, और मार्केट वही बेचने में लगा हुआ है। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो नहीं बेचेंगे यार, हम वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड प्रोडक्ट्स हैं, न्यू लॉन्चेस हैं, वो प्रोडक्ट्स जो आप लोगों को कभी मिले ही नहीं, जिनके लिए जो आप अपने 40 साल पुराने दुकानदारों को फ़ोन कर देते, बोलते अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं मिलेगा, ये लेना है तो लो, नहीं चाहिए तो नहीं लो, ये सब जिसके जवाब मिले, वो प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज मैं आपका जो सेटअप देख के इतना इम्प्रेस हो गया कि आपने जो लाइटिंग यूज़ की हुई है, आपने बियॉन्ड ऑर्डिनरी यूज़ की हुई है। थैंक यू। अब ये जो सेटअप है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द रियल पोटेंशियल ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स। अगर यही आप एक ऑर्डिनरी इक्विपमेंट के साथ शूट कर रहे होते जो स्टैंडर्ड, आई डोंट थिंक सो कि ये क्वालिटी या ये ऐसा सेटअप बन पाता। आज आप Result नहीं जाता। इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 से 3 इंटरनेशनल लाइट्स हैं, सॉफ्ट बॉक्स है, अलग-अलग टाइप के स्टैंड्स हैं, माइक्रोफ़ोन्स हैं, कैमराज़ हैं, ये सब प्रोडक्ट्स मिला के आज एक सेटअप बना है। तो यही चीज़ हम अपने क्लाइंट्स को बताना चाहते हैं कि थिंक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, अभी मार्केट बहुत बदल गया इतने टाइम में कि ऐसा नहीं है कि वही गिने चुने 3 से 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अभी मार्केट में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं और हर क्रिएटर का अलग एक रिक्वायरमेंट है, राइट। और वो रिक्वायरमेंट के लिए वो चाहे तो एक अलग प्रोडक्ट ले सकता है, क्योंकि फाइनली यू ऑल आर आर्टिस्ट एंड यू क्रिएट सम मैजिक।
और वो मैजिक क्रिएट करने के जो भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं इन द बैकग्राउंड विद द इक्विपमेंट, वो हम करना चाहते। सो ये एक पॉइंट। कुछ खबरें आपके बारे में फैली, उसके बारे में बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। खबरें कौन सी? स्कैम्स, जो कि स्कैम? बहुत, भाई स्कैम एक बहुत बड़ा वर्ड है। ये जो है ये खबरें भी उस तरीके से स्कैम की तरह ही सामने आई हुई है। हालांकि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं उन पे भरोसा नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम अ कंसिस्टेंट बायर फ्रॉम यू। मैं ऑलमोस्ट बायर से भी ज़्यादा मैं एक फ्रेंड बन के रह चुका हूँ आपके साथ। इससे पहले भी आपने मुझे, जब मैं फ्रेंड नहीं भी था तभी भी मुझे बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट ही मिलता था। बट यहाँ पे एक र्यूमर है आपके बारे में, बेसिकली कि आप लोग ग्रे मार्केट का प्रोडक्ट बेचते हो। आप लोगों का जो भी मतलब ऑफर्स जो होते हैं वो ऑफर्स इतने रेलिवेंट ऑफर्स नहीं है। तो ऐसी कुछ खबरें, ऐसी कुछ वीडियोस भी मैंने रिसेंटली देखे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसमें, लेकिन शायद अगर आपने वीडियो देखा होगा तो शायद आपको पता नहीं होगा नहीं, कि ऐसा तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, बट मैं आपके पॉइंट का जवाब देता हूँ। हम ज़्यादा में बेचे तो दिक्कत, कम में बेचे तो दिक्कत। मतलब प्रॉब्लम क्या है वो समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा में बेचते हैं तो बोलते हैं नई दुकान वाले ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, हम्म, कम में बेच रहे हैं तो नई दुकान वाले हम आपको भड़का रहे हैं, हम आपको गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं। अरे भाई ये मार्केट बदल चुका है, क्या ये वो 40 साल पुरानी दुकानें ही मार्केट चलाती रहेंगी या हम लोगों को भी मौका मिलेगा? मैं आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मार्केट चला कौन रहा है? मैं आपको उसका सिंपल आंसर भी बता देता हूँ जिसके से आपको पता चले। ना तो ये मार्केट वो 40 साल पुरानी दुकान वाला चला हुआ है, ना तो वो मार्केट मैं चला हुआ हूँ। ये मार्केट जो भगवान है ना, भगवान, वो है कस्टमर। और वो कस्टमर ही ये मार्केट को चला रहा है, ये अब हमें पता है। तो हम वो कस्टमर को कभी चीट ही नहीं करेंगे। हमें ये पता है कि ये कस्टमर ही इज एवरीथिंग फॉर अस। तो हम जुट गए हैं, डटे हुए हैं कि हम मार्केट के कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो उससे फाइट करके उसको एक बेस्ट डील और एक राइट इक्विपमेंट दिया जाए। अब जो कि मार्केट फोर्सेस आर अगेंस्ट दैट, वो ऐसा नहीं करना चाहते और वो हमें भी रोकना चाहते हैं। तो भाई आप अपना बिजनेस का देखो ना, हमारे बिजनेस में आप थोड़ी ना बोल सकते हो। मेरा ये कहना है कि आज आपको कम में मिल रहा है तो आप ही का बेनिफिट करवाओ ना सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब दूसरे वाले को दर्द होता है तो होने दो, उससे क्या है। लेकिन ये कम में मिलने वाली चीज हमेशा सही होती है या नहीं होती है? अब देखिए ये चीज़ तो देखो, आप हमारे क्लाइंट से देखो, एक स्टोरी का सेक्शन है इंस्टाग्राम में जो है हैप्पी क्लाइंट्स। वो मेरे क्लाइंट्स ही आपको बता पाएंगे कि कैसी हैं। और देर इज़ अ रीज़न वाई देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स ऑन टू दैट हैप्पी क्लाइंट स्टोरीज। और जहाँ तक कि जो प्राइस हमने आज तक के किसी को बोला है फ़ोन पे या मैसेज पे, फ़ोन पे या मैसेज पे किसी को कुछ भी प्राइस बोला है वो प्राइस में दिया है। ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ बोलना चाहता हूँ। हवा में प्राइस नहीं देते हम लोग, हम प्राइस के साथ प्रोडक्ट भी देते। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, फॉलोअप करना कोई गुनाह है? आपने मेरे से इंक्वायर किया, मेरे पास आपका नंबर है, मैंने आपको बेस्ट प्राइस दिया, मैं देखता हूँ कुछ दिन के बाद कि आपने कहीं और से खरीद लिया। मैं फ़ोन करके या मैसेज करके उसको पूछता हूँ कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन डालता हूँ, पूछ लेना किसी को भी। फिर मैं उसको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई कितने में लिया। जब मेरे को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है कि किसी ने या तो सेम प्राइस पे लिया, कम में लिया, मैं उसको ये भी बोलता हूँ गुड डील। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ गुड डील भी बोलता हूँ। बट मैं सरप्राइज तब हो जाता हूँ कि मैंने आपको एक्स दिया और बंदे ने x+2 या x+y में खरीद लिया, मतलब मेरे प्राइस से ज़्यादा में खरीद लिया। तो मैं उसमें सरप्राइज हो जाता हूँ कि भाई फोटोग्राफर इतना स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है, 4 दुकानों पे पूछ के लेने वाला आदमी बेवकूफ़ कैसे बन गया। तो बाद में वो स्कैम पता चलता है कि भाई वो जो 4 दुकानों में उसने पूछा, सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, हमारा प्राइस कम था। तो वो 4 दुकानों वालों की बातों में आके उसने क्या सोचा कि हमारा प्रोडक्ट ही गलत है, 4 दुकानों पे सही है। तो भाई स्कैम ये है कि 4 लोग आपको भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आपको रोक रहे हैं। तो अब आप ही बताओ इसमें गलती किसकी है, वो भड़काने वाले की या भड़कने वाले की? एज अ कस्टमर आपने अपना मेहनत का पैसा
किसी और के हाथ में थमा दिया जाता। तो अगर आपको ही आपके पैसे की वैल्यू नहीं है सर, तो मैं कैसे बचाऊँ आपको? ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। काफी अच्छा आंसर मिला मुझे आपकी तरफ से। पर आपके हिसाब से एक डील एग्जैक्टली होती क्या है? भाई देखो, 2 तरीके की डील होती है। एक होता है कि बेस्ट प्राइस। अब बेस्ट प्राइस कैसे बनता है? एक होता है एमआरपी। ब्रांड हमें एमआरपी लेस पर्टिकुलर परसेंटेज हम लोगों को डीलर पे देती है, क्योंकि हम बिजनेस में बराबर। एक पर्टिकुलर एक्स परसेंटेज आया। अब वो हर दुकानदार, जितने भी दुकानदार है, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर ब्रांड है, सबकी बाइंग कॉस्ट सेम है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो डीलर्स हैं, ऑलमोस्ट सबके बाइंग कॉस्ट सेम है। अब वो डीलर ये डिसाइड करता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना कितना है, मतलब मेरा जो पर्टिकुलर परसेंटेज है उसमें से मेरे को आपको कितना ऑफर करना है। ऐसे बनता है बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। एक ये हो गया। दूसरा आता है ब्रांड के ड्रिवन डील्स, जैसे कुछ कैशबैक्स। अभी आपने हाल में देखा होगा, कैनन में कैशबैक्स आए, सोनी में कैशबैक आए, सिग्मा में कैशबैक आए, टैमरॉन में कैशबैक आए, बहुत सारे ब्रांड्स में कैशबैक आए। राइट। तो ये होता है बियॉन्ड द परसेंटेज वाली डील। तो इन दोनों को जब मिला दो तो ये बन जाती है बम्पर डील। एक तो परसेंटेज जो ब्रांड हमें देवे, ऊपर से कैशबैक। तो इससे मार्केट में 20 से 25 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। राइट। और ना मानते हुए भी 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार का तो प्रोडक्ट में प्राइस डिफरेंस आ ही जाता है। अब जब वो परसेंटेज माइनस कर दो और वो कैशबैक माइनस कर दो, और अगर मैं या हमारा स्टोर जिस फिलॉसफी से काम करता है, हम लोग कस्टमर सेंट्रिक स्टोर है, हम आपको बेस्ट प्राइस ऑफर कर देते हैं। अब दूसरा दुकानदार आपको नहीं देना चाहता वो परसेंटेज या वो कैशबैक, तो वो उसका बिजनेस का पॉलिसी है ना सर। मेरा उसमें क्या रोल कॉल? वो दबाना चाहता है, वो छुपाना चाहता है, हम आपको देना चाहते हैं, तो भी प्रॉब्लम, कंप्लेन हो जाती हैं। क्या करें अब हम लोग उसमें? तो हम लोग हमेशा ही असमंजस में रहते हैं कि ज़्यादा में दो तो दिक्कत, कम में दो तो दिक्कत। पता नहीं क्या है ये बेस्ट प्राइस, मैं खुद नहीं समझने पा रहा कि आज क्लाइंट को क्या चाहिए। आज मेरे पास उसका जवाब नहीं है सर। सागर भाई, आपके पास कई तरीके के क्लाइंट्स आते होंगे, वेडिंग वाले, क्रिएटर्स आते होंगे, या फिर कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाला, फूड फोटोग्राफी वाला आता होगा। तो इन सारे क्लाइंट्स को मिला के एक लर्निंग जो आप इन क्लाइंट्स में से आपको मिल रही है, व्हाट इज दैट लर्निंग एग्जैक्टली? सी, मैं ये जो आपने डिफरेंट कैटेगरीज बोली, ये सब जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफर्स आर ट्रेंडिंग राइट नाउ, और सबका अलग अलग काम है। बट इसमें मैं आपको बताता हूँ, हर एक ग्रुप है उसकी एक अलग लर्निंग हम लोगों को पता चली है। जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप है वेडिंग फोटोग्राफर्स, उनको जो प्राइस दे दो दे आर नॉट हैप्पी विथ इट। चाहे मैं अपने खरीद से कम प्राइस दे दूँ, वो बोलेगा और कुछ हो सकता है क्या। एक वो हो गई। दूसरा, अगर मैं कोई सजेशन देना चाहूँ तो दे आर नॉट वेलकम फॉर सजेशंस। वो वही खरीदेगा जो उसके फ्रेंड ने उसको बोला है, या उसके फ्रेंड के पास सेटअप रिकमेंडेड बाय द फ्रेंड्स, नॉट बाय द प्रोफेशनल्स, बाय द फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है, ये बहुत कॉमन तो एक ये जो मेजर एक जो चंक आता है वो ये। फिर दूसरे जो सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो है क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स। उनके साथ मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ स्टोर में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज गाइज आर रेडी टू लिसन टू यू। उनको पता है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नया आया हुआ है। दे आर वेलकमिंग योर सजेशंस। वो बोलते हैं कि यस आपके सजेशंस बेटर हैं। वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं। उनको ये पता है कि हम दुकानदारी नहीं चमका रहे, उनको राइट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दे रहे हैं। राइट। तो ये है 2 डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइंट्स। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हर कैटेगरी को एक अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। एक और कैटेगरी है जो सिर्फ प्राइस ड्रिवन है। वो सिर्फ फोन करता है, हाँ आज का प्राइस क्या है, ये क्या प्राइस है, ये लेंस का क्या प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, नथिंग एल्स, नो वैल्यू एडिशन। तो वो भी हम टैकल कर रहे हैं। तो हर एक जो ये ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, इनको एक अलग तरीके से टैकल किया जाता है। जो प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट हैं उनको हम प्राइस में देते हैं, बेस्ट प्राइस हमारे साइड से दे देते हैं, और 80% हम लोग डील सिक्योर कर लेते हैं। बट कुछ 20%, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर नेवर हैप्पी विद द प्राइस, दे कीप आस्किंग फॉर मोर। वो ढूंढते ही रहते हैं और वो उनको। शायद कभी खरीदते भी नहीं होंगे। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि रोज ही वो चालू रहता था कि आज खरीदना है। पूछो कब खरीदना होता, आज खरीदना है। वो आज कभी आया ही नहीं। तो
आप समझो बात को। तो मेरा जो फोकस है वो 80% के ऊपर, वो 20% को मैं नहीं गिनता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो क्रिएटर्स है जो ओपन फॉर सजेशन, दीज आर द मोस्ट फन पीपल टू इंटरेक्ट विद एट द स्टोर। एक सवाल तीखा वाला जो मुझे पूछना है, अब कोई भी फोटोग्राफर है या कोई भी प्रोफेशनल है, वो यूजुअली, मतलब चलो प्रोफेशनल छोड़ दो, कोई भी फोटोग्राफर है या कोई भी सिनेमाटोग्राफर है जिससे इक्विपमेंट खरीदना है, वो खरीदने से पहले पहले 4 दुकानों में कॉल करेगा, पूछेगा, जो कि एक जेनेरिक चीज़ है जो हर कोई करेगा, ठीक है। वो उस दुकान पे जाके शायद आपको भी फ़ोन करेगा। मतलब मुझे इसमें से प्रॉब्लम समझना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? भाई कस्टमर ही प्रॉब्लम है, मैं आपको ये बताऊँ। भाई उसको ट्रस्ट दुकानदार के ऊपर जीरो है। ना तो वो 40 साल पुरानी दुकान के ऊपर ट्रस्ट है, ना हमारे ऊपर ट्रस्ट है। उसको किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो कस्टमर में प्रॉब्लम है। और ऐसे कस्टमर से मैं 4 साल में ये सीख गया हूँ कि स्टे फार, दूर रहना चाहिए उनसे, दूर रहना चाहिए। क्योंकि ना तो- सर ये पूरा बिजनेस ही ट्रस्ट का है। जब तक कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे कि ये स्टोर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहा है, आपके फायदे का डील कराने की कोशिश कर रहा है, आपको राइट प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो तब तक के वो ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। तो मेरा आपके पॉडकास्ट के वीडियो के माध्यम से ये वो मैसेज देना चाहता हूँ कि लर्न टू ट्रस्ट समवन। चलो मेरे को मत करो ट्रस्ट, किसी को तो ट्रस्ट करो। ना उसको उसके ऊपर ट्रस्ट है, ना उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। सबके ट्रस्ट के धज्जियां उड़ा दिए हैं। स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, मैसेज पे मैसेज, बार्गेनिंग पे बार्गेनिंग, हमने वो नमस्ते कर लिया सब। वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है ये चीज़। मतलब आप करो इंक्वायरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग्स भेजने वाला जो काम है ना, दैट इज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल। बिकॉज आप मेरे समझ- मेरे साथ भी हो चुका है स्टूडियो पे ये चीज़। करेक्ट। आप समझो कोई मेरी रिकॉर्डिंग ही मुझे भेज रहा है। कभी कभार तो ऐसा भी आ जाता है कि हमारे स्टोर के 4 नंबर हैं, एंड द फनी पार्ट इज हमारी रिकॉर्डिंग, हमारा स्क्रीनशॉट अभी को आ जाता है। फिर हम क्लाइंट को फोन करते हैं, बोलता अच्छा सर सॉरी, आप ही को आ गया क्या। सोचो। मतलब कस्टमर इतना ज़्यादा घूम घूम के एक जगह पे लैंड होना चाहता तो है। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या इन 40 सालों में आर्टिस्ट बिजनेसमैन बन गया क्या? आर्टिस्ट आर्टिस्ट है या बिजनेसमैन बन गया है? मैं फोटोग्राफर को आर्टिस्ट मानता हूँ, और आर्टिस्ट को एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट दी जाती है। बट सर ये सब हरकतें अगर करेंगे तो कैसे रिस्पेक्ट दूं मैं? आप मेरे को बताओ। आर्टिस्ट आर्टिस्ट रहना चाहिए, वो बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी बिजनेस के बिजनेसमैन बनो। आप जिस बिजनेस में नहीं हो वो बिजनेस में आप क्यों चौधरी बन रहे हो भाई? मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। 1-2 क्लाइंट हैं, मुझे बोलेंगे कि आपका क्या प्राइस है, मैं उसको ये प्राइस बोलूँगा। तो एमआरपी कितना है, मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने एक्स एमआरपी है, तो एमआरपी लेस 35% में मिलेगा क्या? अबे भाई वो खुद ही मैं डिसाइड डील बना करूँ। ली। हाँ, खुद ही डील बना ली। खुद ही डील बनाने में लगे हुए हैं। पता नहीं किसने डील बना दी है उनकी। आप समझो बात को। डील कंपनी ने भी मेरे को 35% पे नहीं दिया, बट वो मेरे को डिमांड कर रहे कि एमआरपी 35% में दो। अरे कैसे दे दो भाई? और कोई दे रहा है तो ले लेना, मेरे से क्यों पूछ रहा है? इतने ज़्यादा बार्गेनर्स इसमें भी आ गए हैं। सर एक ये एग्जांपल है। दूसरा मैं आपको एक दूसरा फनी इंसिडेंट बताता हूँ। क्लाइंट ने प्राइस पूछा, अपन ने प्राइस दे दिया, उसने मार्केट से पूरा कंपेयर कर लिया। अपन इंडिया में हैं, और जब इंडिया में है तो इंडिया का प्रोडक्ट ही बेचेंगे एमआरपी वाला। बराबर। मैं तो हमेशा से बोलता हुआ, विद इंडिया प्रोडक्ट, विद इंडियन एमआरपी, विद इंडियन वारंटी। ठीक है, अब उसमें अपन ने बेस्ट प्राइस हो गया, सब नेगोशिएट हो गया, सब कुछ हो गया, डील फाइनल होने वाली होती है। फिर एक कॉल आता है, और वो कॉल में आप सरप्राइज हो जाओगे कि क्या बोलता है क्लाइंट। बताओ मैं आपको। हाँ आप सुनना उसको। वो बोलेगा अबे आपका प्राइस तो बहुत महंगा है, दुबई में बहुत सस्ता मिल रहा है। अब आप बताओ भाई, दुबई का प्राइस और इंडिया के प्राइस में कुछ अंतर है या नहीं है? या ऐसे ही हवा में चल रहा है सब कुछ? जो इंडिया से लेने वाले लोग हैं बेवकूफ हैं, जो दुबई का प्रोडक्ट नहीं ले रहे। देयर वुड बी सम रीजन। राइट। अब प्राइस डिफरेंस तो होगा, ड्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वारंटी भी तो नहीं है। बराबर, लेकिन हाँ, वो उधर जाके लेके आना पड़ेगा ना। सही बात है। अब आप सोचो, अब कहाँ आप इंडिया में बैठ के दुबई का प्राइस कंपेयर कर रहे हो?
फिर एक लास्ट आपको बताता हूँ कि आजकल ऑनलाइन या वी ऑल आर लविंग ऑनलाइन शॉपिंग। हम भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करवा सकते हैं, अच्छे से भी करवाते हैं। मैं भी चाहूँ तो वो प्रोडक्ट 30 मिनट्स में आपको डिलीवर करवा सकता हूँ लोकली। लोकली इन सिटी। बट क्लाइंट को हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। क्लाइंट बोलता है कि कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। हम देते थे कैश ऑन डिलीवरी, बट लोगों ने उसका मिसयूज किया, कैंसलेशन। प्रोडक्ट दे दिया, लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। बोलते हैं मम्मी नहीं है, ओटीपी नहीं मिलेगा, घर पे कोई भी नहीं है, ओटीपी नहीं मिलेगा, मैं बाहर आ गया, बाद में भेज दो। तो क्यों भेजूं मैं आपको प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी? तो मैं आपको सर्विस देना चाहता हूँ, बट सर आप लोगों को भी तो सर्विस लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। तो व्हेन वी कैन ऑफर यू द प्रोडक्ट एट स्पीडिंग फास्ट डिलीवरी लोकली, आप ट्रस्ट करो, आप ऑनलाइन पेमेंट्स करो हम लोग, हम आपको भिजवा देते हैं प्रोडक्ट। और ऑनलाइन से तो कितना सेफ है ये। सेफ एंड सिक्योर्ड भाई, वो ट्रांजैक्शन मेरे स्टोर से ही हो रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ। मोर ओवर मैं उसको क्या बोलता हूँ, पूना है कितना बड़ा है, आप आ जाओ स्टोर पे। आप कैमरा रोज तो नहीं खरीदते ना सर, आप एक बार आ जाओ, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, स्टोर पे आके खरीदो। राइट। तो आपके साथ जो भी आपको एक एलिमिनेशन ऑफ थॉट है कि फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब एलिमिनेट हो जाएगा। हम आपको इन स्टोर से डब्बा थोड़ी ना बेच रहे हैं, कैमरा पूरा समझा के सेटअप करके दे रहे हैं ना आपको, सब कुछ। वरना फिर वो आप मंगाते हो ऑनलाइन और घंटे लगे हुए तो यूट्यूब वीडियो देखते देखते कि कैसे स्टार्ट करो, कैसे बैटरी लगाओ, कैसे कार्ड लगाया, फिर पता चलता कार्ड नहीं आया, चार्जर नहीं आया, फलाना ढमकाना। तो हमारी तो आप लोगों को वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टोर पे आओ और लेके जाओ प्रोडक्ट बिल्कुल सेटिस्फाइड होके। ऑनलाइन वाला किस्सा जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है। ऑनलाइन मेरे साथ भी बहुत बार फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मैं कैमरा इक्विपमेंट वाला जो चीज़ है वो कभी ऑनलाइन नहीं मंगवाता। छोटे मोटे एक्सेसरीज जो है वो ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। लेकिन ये जो आपने बोला कि लोकली जो हम लोग 30 मिनट में भेज सकते हैं, दिस वॉज अ वेरी गुड प्लान, अगर कस्टमर्स उस पर अच्छे टिके रहते तो। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक मेरा अच्छा क्लाइंट था, वो निकला एयरपोर्ट तक के पहुंचा, उसने बोला सागर भाई मेरे को लास्ट मिनट पे बैटरी चार्जर चाहिए, हम लोगों ने ऑन एयरपोर्ट डिलीवरी की है सर। मतलब इतना ट्रस्टेड है एंड हैप्पी कस्टमर है अभी भी। एंड रिपीट हैप्पी कस्टमर्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सागर भाई, कुछ तो लॉयल कस्टमर्स बने होंगे आपके। आपको गोलमोल आंसर चाहिए या सीधा जवाब बताओ? सीधा जवाब। भाई लॉयल्टी भी एक प्राइस टैग बन के रह गया है एंड इट इज जस्ट एन MBA फेज। जब तक के मैं बेस्ट प्राइस दे रहा हूँ तभी तक के वो क्लाइंट मेरे यहाँ से इक्विपमेंट ले रहा है। वेरी फ्यू मैं आपको बताऊंगा, 5 से 10% मेरा वो क्लाइंट है हु ट्रस्ट मी कंप्लीटली, अदरवाइज एवरीथिंग इज प्राइस डिपेंडेंट। दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ द स्टोर। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है स्टोर को लेके? फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अभी तो करंट यही है कि फोटोग्राफर दोस्तों को समझा लूँ कि समझ जाओ, ट्रस्ट कर लो, फिर ट्रस्ट से ही आगे बढ़ेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग प्लान्स कमिंग अप, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस है। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक के चीज़ हो ना जाए तब तक के अनाउंस नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सागर भाई, हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था। विशाल भाई ने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया, आपने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया। एंड एक फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव से अगर सोचे ना, तो हमारा माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि हाँ ये किस तरीके से चलता है, कि फोटोग्राफी इक्विपमेंट एक डेली नीड है हमारा। ये लगने ही वाला है हमें, आज नहीं, कल नहीं, परसों तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ नया मार्केट में आएगा। तो ये खरीदने के टाइम पे ये सब जो पॉइंटर्स है ना, ये हमारे सर दिमाग में रखने मेरा के सिर्फ आप काफी। लोगों को इतना एक सजेशन है, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। आप लोग हो तो हम लोग हैं, और हम हैं तो आप लोगों को बेस्ट इक्विपमेंट राइट टाइम पे हम लोग अवेलेबल करवा पाते हैं। तो लेट्स नॉट मिसमैनेज विद द इकोसिस्टम, लेट्स ट्राई टू ट्रस्ट ईच अदर। कि अगर आप ट्रस्ट रखोगे, अगर आप रिस्पेक्टफुली हमसे बात करोगे, अगर आप सब कुछ अच्छे से करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होने वाला है सर। एब्सोल्युटली। यहाँ पे कोई भी आपका घाटा कराने के लिए नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आज तक के मैंने किसी को भी रॉन्ग सजेशन नहीं दिया और किसी का भी घाटा नहीं कराया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि कीप द ट्रस्ट। राइट। ऑलराइट सागर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट इनसाइट्स। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर प्रेस करना है, और फोटोग्राफी स्टोर पुणे के बारे में सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।